देखिए, मेरा ख्याल है कि जो गलती है उसको बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए और बार बार एक ही मिस्टेक पाकिस्तान से रिपीट हो रही है। बांग्लादेश के खिलाफ जो पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज हुई है उसमें भी आप पिच रीड नहीं कर सके। जहां पर आपको स्पिनर खिलाने चाहिए थे वहां पे आपने सारे पेसर खिलाए और आपको व्हाइट वॉश होना पड़ा। आज फिर जो लास्ट वनडे हुआ उसमें भी आपने वही मिस्टेक रिपीट की है। जहां पे आपको स्पिनर खिलाना चाहिए था वहां पे आपने एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर डाल दिया। तो ये जब अच्छे टूर्नामेंट में जिस तरह एशिया कप में भी ब्लंडर होता रहा पाकिस्तान से, वर्ल्ड कप जो 50 ओवर्स का था उसमें भी गलतियों पे गलतियां होती रही, T20 वर्ल्ड कप में भी हुआ और फिर आज जिम्बाब्वे के खिलाफ लास्ट वनडे में भी हुई। तो इसको बार बार मेरा ख्याल है कि रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरी एक और चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने क्वेश्चन किया था कि 140 से 180 के दरमियान में क्यों चेज हो जाता है। तो इसमें हम इसलिए बार बार कहते हैं कि आपको मेन जो एम्फसाइज है वो फोकस करना चाहिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे। अपने लड़कों को वहां पर इनको यूटिलाइज करना चाहिए क्योंकि जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे तो आपको रन चेज करना आएंगे, 300-400 रन आप चेज कर सकते हैं और रेपिटेटिवली आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपकी ग्रोमिंग भी अच्छी हो जाएगी। बहुत ज्यादा T20 की वजह से आपको चेज की आदत पड़ चुकी है 140 से 180 के दरमियान में और फिर आप वनडे क्रिकेट भी इसी टेम्पो के साथ खेलना शुरू करते हैं और जहां पर रन्स का प्रेशर ज्यादा पड़ जाता है, 250 से ऊपर चले जाते हैं, उसके नजदीक चले जाते हैं, तो फिर आप प्रेशर में सारी विकेटें गवा बैठते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अपना स्ट्रक्चर ओवरऑल करे और जितने आपके यंगस्टर्स हैं इनको ज्यादा से ज्यादा इनको फर्स्ट क्लास पे फोकस करना चाहिए और एक सीजन में कम अज कम आपके बैट्समैन को 10 से 15 मैच फर्स्ट क्लास की हर सूरत में खेलने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी रऊफ बात कर रहे हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने T20 को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है और उसकी वजह से हमारा ये असर वनडे में ही पड़ रहा है कि बड़े स्कोर चेस नहीं हो रहे, वो तेज तेज क्रिकेट हम वनडे में भी खेल के वहीं खत्म करना चाहिए। सारी टीमों के साथ होता है तो आपको अपने प्लेयर व्हाइट बॉल के और रेड बॉल के अलग हमारे पूरे एक फॉर्मेट के सही से पूरे नहीं हो रहे। रऊफ ने बात की ना डोमेस्टिक क्रिकेट को, अब आप डोमेस्टिक क्रिकेट की ये मिसाल देखें कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 18 टीमें खेल रही हैं। बास टीमों को तो 11 प्लेयर पूरे करना मुश्किल हो रहे थे, 15 प्लेयर तो दूर की बात 11 प्लेयर करना मुश्किल हो रहे थे और इसीलिए इस सीजन में फर्स्ट क्लास के दनादन डेब्यू हुए हैं। बड़े लोगों को फर्स्ट क्लास का डेब्यू करवा दिया गया और बहुत से प्लेयर तो टेप बॉल के क्रिकेटर उनको पकड़ पकड़ के लाकर टीमों में डाला गया। और आप अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की ये हाल देखें और यकीनन रऊफ भी इस पे तबसरा करना चाहेंगे कि आपके कम से कम 12 प्लेयर 38+ एज के खेल रहे हैं। एक पेशावर के ओपनर ने सेंचुरी की साहबजादा फरहान के साथ डबल 100 पार्टनरशिप की, वकार अहमद, उनकी एज आ रही है अगर वो दुरुस्त है 44 ईयर क्रिकेटर हैज नो प्लेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। अल्लाह करे वो बहुत ही अच्छा प्लेयर हो, अल्लाह मियाँ उसको और दे और रन दे, 100 पे 100 बनाए, लेकिन 44, 38 प्लस जितने भी हैं उनको अब आप कोचिंग में लेके आए, उनको आप अंपायरिंग में लेके आए, उनको आप दीगर शोबों में लेके आए। अगर आप इस तरह, ये हारून रशीद ने शुरू किया था, उन्होंने एक तजवीज़ जिस ज़माने में वो डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहे थे कि नहीं 34, 35 प्लस के हम नहीं लेंगे, लेकिन अगर आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में 38 प्लस के 10 क्रिकेटर खेल रहे हैं, 40 प्लस के 5 क्रिकेटर खेल रहे हैं, एक 44 साल का खेल रहा है, तो आप यंगस्टर्स को कैसे चांस देंगे, कैसे ग्रूम करेंगे? रऊफ क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, बहुत ही मेरा ख्याल है कि एक बैलेंस तजिया किया शाहिद भाई ने और बिल्कुल एग्जैक्टली एक हकीकत दिखाई है इन्होंने, क्योंकि ये चीजें हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। हमारी इंटरनेशनल टीम नहीं बन सकती, हमारी टेस्ट टीम नहीं बन सकती, हमारी वनडे की टीम नहीं बन सकती और हमारे जो परफॉर्मर वहाँ पर डोमेस्टिक में हाईएस्ट रन करके आते हैं वो भी इस काबिल नहीं होते कि वो टेस्ट क्रिकेट की जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको वो कम्पीट कर सके। तो उसकी एग्जैक्ट यही वजह है कि जब 40-40 साल के बॉलर्स खिलाएंगे तो उनसे आप क्या सीखेंगे। फिर उसके बाद 18 टीमें, देखिए हम दो चीजों में फंसे हुए हैं, या तो हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो हम बिल्कुल 4-5 टीमों पे आ जाते हैं जिससे एक बहुत बड़ी नंबर ऑफ द प्लेयर्स तो वो बहुत बाहर हो जाते हैं, उनको खेलने का चांस नहीं मिलता और आपका नेचुरल टैलेंट जाया हो जाता है। मगर वो दूसरा जब वो क्रिकेट बोर्ड आता है या दूसरी फॉर्मेशन आती है तो उसमें हम 18 टीमों पर ले जाते हैं जिसमें से आपकी मुश्किल से 5-6 टीमें अच्छी निकलती हैं और बाकी 12 टीमें आपकी बिल्कुल यूजलेस होती हैं। वो ग्रेड 2 क्रिकेट खेलने के भी काबिल नहीं होती और आप उनको फर्स्ट क्लास का स्टेटस देके खिला रहे होते हैं और वहां पर 4 दिन का मैच 2 दिन में खत्म हो रहा था। कोई टीम 100 पे आउट हो रही थी, कोई 80 पे आउट हो रही होती है। बॉलर्स की वहां पर वो पैराडाइज बनी हुई है, अजीबो गरीब, यानी कि अमकाना किस्म के फैसले हैं इस क्रिकेट बोर्ड के और मैनेजमेंट के। तो ये आप फिर अगला जो जब गवर्नमेंट बनेगी वो क्या करेंगे, वो बिल्कुल इनको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि वो कहेंगे जी ये तो आप बेकार क्रिकेट करवाते रहे हैं, 18 टीमें आपने बनाई हैं तो आप इसको वापस 5-6 पे लेकर आओ। तो ये कभी भी स्ट्रेटजी नहीं बन सकती कि आप बैलेंस करके चलें, 8-10 टॉप की टीमें रखें, टॉप के प्लेयर्स को उसमें खिलाएं ताकि आपका कंपटीशन भी हो और मैक्सिमम बच्चों को भी चांस मिल सके। तो आपको बैलेंस करके चलना होगा अगर आपने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट को टेस्ट टीम को ऊपर लेकर जाना है। आपको लोअर लेवल पे जो 18 टीमें आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिला दी, यानी 198 क्रिकेटर, अगर उन 198 क्रिकेटर्स में से 30 लड़कों ने
700-800 रन बना दिए तो उनका क्लेम बन जाएगा कि यार हमने तो 700-800 रन बनाए, किसी ने 30 विकेटें ले दी, उसका क्लेम बन जाएगा। तो आप ये ग्रेड 2 में ज़्यादा टीमें रखें, वहाँ से जो क्रीम निकले उसको आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलवाएं, ताकि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतने प्लेयरों को खिलाएंगे तो आप कहाँ से अपनी इंटरनेशनल टीमों के लिए मैच्योर प्लेयर निकालेंगे? आप मैच्योर प्लेयर निकाल ही नहीं सकते उस वक्त तक जब तक आप एक सेकंड सीढ़ी पर बड़े ज़्यादा तादाद में क्रिकेटर्स खिलाएं, वहाँ से क्रीम निकालें, उसको फिर खिलाएं। अब एक इन सारी फर्स्ट क्लास टीमों का एक पेंटेंगुलर 5 टीमों का होगा, उसमें आप क्रीम खिलाएं, सही उसमें सेलेक्ट करें। इस तरह अगर आप 18 टीमों के 198 प्लेयरों को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएंगे, उसमें से तकरीबन कुछ नहीं तो 40-50 तो डेब्यू फर्स्ट क्लास के हो ही गए होंगे इस सीजन। ठीक है।